Am I talk? Am I audible to you? आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो फिर जवाब दीजिए कि आपने पढ़ा ये टॉपिक। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये टॉपिक पढ़ा क्या थोड़ा बहुत? यस यस सर, कल नहीं पढ़ पाए। पढ़िए, आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं। कल हमने टेंसेस की बात की थी। बेसिकली मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। 12 टेंसेस होते हैं इन जनरल। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। टोटल तो 12 ही होते हैं, ये दो अलग से होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एकता वाली आ रही है। अभी नहीं आ रही मेरी आवाज? सर कट सर, कट आ क्या आ रही रही है। है? अभी कट रही है या अभी ठीक है? I'm not audible. Let me fix this. Wait a second. हेलो, यस सर। यस सर। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर, बीच से कट जाती है। अभी भी कट रही है? नो सर, अभी तो आ रही है। ठीक। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, एक तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बिकॉज आई एम कोरोना पॉजिटिव। तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, हेल्थ इश्यूज। तो वो थोड़ा माइंड मत करिए, मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसे ही कम मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है? तो ओके सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ आ गए थे हम शायद लास्ट टाइम, कल जो हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट। यस सर। यही आ गए थे ना? तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था और पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ा था। एक बार दिखा देता हूँ। इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो एकदम सिंपल वाला सेंटेंस हो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड या हैव आएगी,
है जाएगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हैव आएगी अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। बाकी सारा फॉर्मेट वैसे ही रहता है, ये हमने देख लिया था। फिर अगला था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब यहाँ पे वर्ग नहीं पड़ता सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे ही आएगी सिंपल। बट जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है हैड, सब्जेक्ट कैसा भी हो डजंट मैटर। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ विल या शैल जो है हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस हैव प्लस वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस। अब विल या शैल कैसे आएगा? अगर आई और बी है तो शैल आएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो नाउन सब्जेक्ट हो चाहे प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में विल आएगा। बट ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। आजकल क्या हो रहा है ग्रामर में, आई के साथ भी विल यूज कर देते हैं। ठीक है। यस सर। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग जाएगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसके लिए पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर भी ये सेल आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी सब्जेक्ट होगा। अगर आई और बी होगा तो सेल आ जाएगा, बाकी होंगे तो विल आ जाएगा। फिर आ जाएगा नॉट। अगर ये कंडीशन है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है, क्वेश्चन पूछ रखा है और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो नोट आ जाएगा। अगर नहीं कोई सर नेगेटिव। हेलो, हाँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बहुत कम आ रही सर, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यस सर। एक मिनट। हेलो, हेलो, यस सर। अभी आ रही है? यस सर आ रही है। ये इंटरनेट कनेक्शन में इशू होता है, और मैं दोनों इंटरनेट कनेक्शन यूज करता हूँ, एयरटेल भी और जियो भी, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है। इस टाइम आके दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी क्लास इसी टाइम होती है, तो आप मेरे को कुछ अलग टाइम बता दीजिए, मैं उस टाइम क्लास ले लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इस टाइम पे नेटवर्क इशू रहते हैं। सर आपकी वॉइस आ रही है लेकिन बीच से कट जा रही है। चलो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही थी यहाँ पे, तो हम आ रहे थे यहाँ इंटरोगेटिव वाले पे। अगर कुछ क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर विल शेल आ जाएगा अकॉर्डिंगली, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड अगर दिया होगा तो, अगर नेगेटिव सेंटेंस भी है तो इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो नोट आ जाएगा, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाकी बचा हुआ सेंटेंस। अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर अभी तो बहुत ही खराब आवाज आ रही है, कट जा रही है बिल्कुल। सर कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर बिल्कुल सही आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी अभी भी इशू है क्या? सर नो बहुत सर, कम। अब सही है। नो सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा, एक काम करिए, अभी आपको जैसे भी आवाज आ रही है, आप अगर बीच में कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वहां से देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लिख के ले आइए, मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ठीक है। ओके सर। तो बीच बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि रेगुलरली मेरी आवाज कट रही है, और बीच बीच में आएगी। और फिर अगर आपके को कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
और बाकी ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। ओके सर। ये हमने देख लिया था। फिर अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके। आई विल हैव स्पेंट ऑल माय मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल इस समय तक अपना सारा पैसा खर्च कर चुका हूँगा। आई विल हैव, यहाँ देखो मैंने बोला था ना कि एक्सेप्शनल केसेस में आई के साथ विल यूज करते हैं, तो यहाँ पे कर दिया है हैव स्पेंट, ठीक है। तो इसमें भी जो है वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है, तो वो सभी को पता है कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, आइदर इट्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो सभी परफेक्ट टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। यहाँ पे भी देखो स्पेंड की थर्ड फॉर्म आई है स्पेंड। आई विल हैव स्पेंट ऑल माय मनी बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। फिर एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। शिखा विल नॉट हैव एनरोल्ड 300 स्टूडेंट्स इन द रोल बाय नवंबर 2019। शिखा नवंबर 2019 तक 300 छात्रों का एनरोलमेंट या एंट्री नहीं करा चुकी होगी। नीचे क्वेश्चन, अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो अभी जैसे भी आ रही है आप सुन लीजिए, बीच बीच में वॉइस क्लियर भी आएगी। और ये वीडियो की अभी रिकॉर्डिंग क्लियर आप, आ रही है। ओके, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वहां से देख सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन होगा तो वहां नीचे पोस्ट कर दीजिए या मेरे को मैसेज कर दीजिए, या आप अगले सेशन में बता सकते हैं। तो अभी ये तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मैंने दोनों इंटरनेट कनेक्शन यूज करके देख लिए हैं, साइमल्टेनियसली नहीं हेल्प हो रही है। बाकी प्रेजेंट रहिए क्लास में, बीच बीच में आवाज भी आएगी। यस सर। तो यहाँ पे देखो शिखा के साथ विल आया है, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया, हैव एनरोल्ड, सिंपल है एकदम। फिर दिया विल यू हैव फाउंड योर फ्रेंड ड्यू टू योर पावरफुल कॉन्टेक्ट्स। क्या तुम अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को ढूंढ चुके होगे अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट्स, संपर्क के कारण, पावरफुल संपर्कों के कारण। तो यहाँ पे क्या तुम ढूंढ चुके होगे, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चनवाचक वाक्य, पर कोई क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। अब अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू के साथ विल आती है, विल आ गया। यू हैव, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड योर फ्रेंड ड्यू टू योर पावरफुल कॉन्टेक्ट्स। बाकी तो सेंटेंस मैटर नहीं करता, ये मैटर करती हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर मेन वर्ब क्या आएगी। बाकी सेंटेंस तो वैसे बन जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ टेंसेस पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीपोजिशन पहले पढ़ चुके हैं, कंजंक्शन यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं टेंस में, तो ऑब्जेक्ट होता है, कंजंक्शन होता है, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। अब यहाँ पे हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना, हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा मेन वर्ब का आना। मेन वर्ब कैसे आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, या फिर उसमें ऐसे ही एस लगेगा, जैसे भी आएगी, ठीक है। आवाज आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जिनमें
जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है वो चल रहा होता है, बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में खत्म हो चुका है, किसी एक नो पॉइंट ऑफ सर, टाइम। बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है। चलो मैं दूसरी क्लास जनरेट करता हूँ, इसको आप दोबारा ज्वाइन। सर अभी तो बिल्कुल भी आ नहीं रही है। अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी आ रही है? यस सर। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही थी यहाँ पे। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट में कोई चीजें हुई हैं, पास्ट में कंटिन्यूअस चल रही थी और पास्ट में खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं तो उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यस सर। इसका फॉर्मेट कैसे होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद बीन आएगा क्योंकि रहा होगा, कर रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिंस या फोर आएगा। अब ये सिंस या फोर कैसे आता है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं पिछले मंडे से, ट्यूसडे से, 8:30 बजे से, ऐसे एग्जैक्ट अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो उसके लिए सिंस आता है। और अगर 2 दिन से, 4 दिन से, 3 महीने से, 2 साल से, अगर ऐसा टाइम दिया है तो फिर उसके लिए फोर आता है। फिर वो टाइम, जो भी टाइम है इसकी भी बात होगी। तो हैज है ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, वो सब में आती है ऐसी, और वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। फिर बीन आएगा क्योंकि रहा होगा वाली कंडीशन है। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस, फिर सिंस। सिंस आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, सिंस या फोर टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। अगर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर आएगा। अभी सबको मेरी आवाज आ रही है? जस्ट लेट मी नो वंस कि आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर, अभी आ रही है। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लग जाएगा बीच में, बाकी सही। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट। अगर उसके साथ साथ नेगेटिव भी है तो नोट लग जाएगा, नहीं तो नोट नहीं लगेगा। फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सिंस और फोर का यूज मैंने बता दिया है आपको, प्लस उसके बाद टाइम। अगर क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो फिर क्वेश्चन वर्ड भी लगेगा स्टार्ट। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। She has been running since 8:30 a.m. वह सुबह 8:30 बजे से, AM का मतलब होता है सुबह, AM से सीधा आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सुबह की बात हो रही है, कि रात के जो 8:30 बजते हैं वहाँ पे PM आता है। तो सी हैज बीन रनिंग सिंस, अब ये दो एकदम रहा रही होगी वाला सेंटेंस है। तो रही होगी वाला सेंटेंस में यहाँ पे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता था, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? रही है, रही होगी नहीं रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस भी हो सकता था। सी हैज बीन रनिंग सिंस 8:30 am, वह सुबह 8:30 बजे से दौड़ रही है। तो यहाँ पे ये रही है वाला सेंटेंस है, बट रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। तो इसमें कोई मुझे बता पाएगा
कि इसमें और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। आवाज आ रही है आपको मेरी। She has been running since 8:30 AM। इसकी हिंदी ऐसे बनती है कि वह सुबह 8:30 बजे से दौड़ रही है। तो दौड़ रही है, अगर हिंदी से लेके समझेंगे तो ऐसे टेंसेस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं ना। तो आप मुझे बता पाएगा कोई कि इसमें क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि अभी अभी हम पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं और अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। वह दौड़ रही है, शी इज रनिंग, बट वह 8:30 बजे से दौड़ रही है, तो शी हैज बीन रनिंग सिंस 8:30 AM। शी इज रनिंग से शी हैज बीन रनिंग सिंस 8:30 AM, ये क्यों हो गया। वह दौड़ रही है और वह 8:30 बजे से दौड़ रही है। तो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे टाइम नहीं दिया गया है। अगर टाइम दिया गया होता है तो पास्ट में कोई चीज शुरू होकर और पास्ट में ही कंटिन्यू चल रही थी और पास्ट में ही खत्म हुई, तो कभी खत्म हो जाएगी पास्ट में, हुई नहीं है, हो जाएगी पास्ट में। तो शी हैज बीन रनिंग सिंस 8:30 AM, वह 8:30 बजे से दौड़ रही है। तो अगर सिंपल सेंटेंस है वह दौड़ रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट अगर टेंस से आ जाता है कि वो 8:30 बजे से दौड़ रही है, तो फिर उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो तो आपको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है सारी। है जाएगा अगर सिमिलर होगा तो, नहीं तो है आएगा अगर सिमिलर होगा। बीन रही है, रन उसकी फर्स्ट फॉर्म आई, उसमें आईएनजी। सिंस आ गया डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की, उसमें डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है 8:30 AM, एग्जिट दिया है 8:30 बजे से, इसके लिए उसके पहले सिंस आया है। इट हैज जस्ट बीन रेनिंग फॉर 3 hours। ये सिर्फ केवल 3 घंटे से बारिश हो रही है। तो 3 घंटे की बात हो रही है, तो 3 घंटे को डेफिनेट तो नहीं है कौन से 3 घंटे, तो उसके लिए उसके पहले फोर आ गया। इट हैज बीन, इट हैज उसके साथ हैज आ गया, बीन जस्ट बीन रेनिंग, रेन की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी फॉर 3 hours। एकदम सिंपल सेंटेंस है। ये वाला देख लेते हैं फिफ्थ वाला। हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग ड्रामा फॉर 2 hours। क्या वो ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 घंटे से। तो हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग, तो हैव दे यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई है हैव। बीन प्रैक्टिस की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ड्रामा फॉर 2 hours। फोर क्यों आया है क्योंकि 2 hours कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक ही डिफरेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कंपैरिजन में, कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती थी हैज हैव, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी हैड। उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स थी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही थी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज आ रहा था और अगर प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव आ रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो यहाँ पे हैड आएगा खाली। सही सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फोर। सिंस फोर का आपको पता ही है, देन टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाएगा, नोट ओवरराइड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो हेड से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव भी है तो नोट लगा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस सिंस फोर। सिंस फोर का मैंने यूज आपको बता दिया था, प्लस टाइम, टाइम जो भी दिया गया रहेगा। ये ऐसे टेंसेस को बताते हैं जो पास्ट में कहीं किसी पॉइंट पे खत्म हो चुके हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग। मैं पूरी सुबह गार्डन में काम कर रही थी। बट यहाँ पे ऑल मॉर्निंग जो दिया है, अगर उसकी जगह सिंस मॉर्निंग कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर।
साउंड करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे जो सिंस या फोर है वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। मॉर्निंग है, मॉर्निंग एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, डे टाइम दिया है तो उसके पहले जो वर्ड आएगा सिंस आएगा। ये भी एक प्रीपोजिशन है, तो इसको इस हिसाब से यूज करते हैं कि अगर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो यहाँ पे इसमें सिंस आना चाहिए था। आई हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, मैं बगीचे में सुबह से काम कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, आई हैव बीन, आई के साथ हैड आएगा क्योंकि इसमें मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही आती है। बीन वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन द गार्डन और मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। तो देख लेते हैं ये वाला, ये इंटरोगेटिव है बट इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है। हैड प्रिंसिपल बीन रिजेक्टिंग द सेम प्रपोजल फॉर 2 years, क्या प्रधानाध्यापक पिछले 2 साल से सेम प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हैड प्रिंसिपल, तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फर्स्ट टेंस में? हैड प्रिंसिपल बीन, रिजेक्ट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, द सेम प्रपोजल फॉर 2 years। 2 years कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इट इज इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पहले जो प्रीपोजिशन आएगा वो फोर आएगा। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऑफिसर्स हैड नॉट बीन फॉलोइंग रूल्स सिंस देयर जॉइनिंग, जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, हैड नॉट बीन फॉलोइंग, फॉलो नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं रूल्स, नियमों को, सिंस देयर जॉइनिंग, अपनी ज्वाइनिंग के टाइम से। तो सिंस देयर जॉइनिंग, उनकी ज्वाइनिंग एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअस हो रही है या कुछ ऐसा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए उसके पहले सिंस लगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, नॉट बीन फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस भी है तो नॉट लग गया, बीन आता है उसमें, फॉलो की, फॉलो उसकी फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आईएनजी फॉलोइंग, रूल सिंस देयर जॉइनिंग। ये एक सिंपल सेंटेंस है, वो आपके समझ में आ गया। अभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेते हैं। अभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स की हैड है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स की हैड, यहाँ पे विल या शैल हैव बीन आएगा, हैव तो आएगा ही इसमें, उसके साथ बीन आएगा क्योंकि रहा वाली कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। और विल या शैल आता है, आपको मैंने बता दिया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, आई और बी होगा तो शैल आएगा, नहीं तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे आइदर इट्स नाउन और प्रोनाउन तो वो विल लेगा। हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंस फोर टाइम के अकॉर्डिंग आता है, डेफिनेट के लिए सिंस, इंडेफिनेट के लिए फोर। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं चेंज होता है। अगर इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बीच में तो क्वेश्चन वर्ड, नहीं दे रखा तो है, जैसे सिंपल शुरू करेंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज। अगर नेगेटिव भी है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है नेगेटिव तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फोर जो टाइम के अकॉर्डिंग आता है, अभी मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये तो आपको याद हो जाएगा। फिर टाइम, ये ऐसे टेंसेस को इंडिकेट करता है जो फ्यूचर में शुरू होके फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होंगे। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट थर्सडे, अगले गुरुवार, आई विल हैव, बृहस्पतिवार, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। तो अगले बृहस्पतिवार तक आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं इस प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग, आई के साथ यहाँ पे इन्होंने बिल लगाया है, मैंने बताया था कि वो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि सेट आएगा, अभी बिल यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद आ गया हैव बीन, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, फॉर 3 years, 3 साल से। 3 साल को डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो उसके लिए इंडेफिनेट है तो उसके लिए फोर लगा दिया। ठीक है,
ये देख लेते हैं तीसरा वाला। जानवी विल हैव बीन कवरिंग ऑल द टॉपिक इन द क्लास सिंस 9:30 AM। जानवी क्लास के सभी टॉपिक्स 9:30 सुबह 9 साढ़े 9 बजे से कवर कर रही होगी। तो विल हैव बीन, जानवी के साथ विल आएगा, आई भी नहीं है, हैव बीन वो तो आना ही है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। फिर कवर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑल द टॉपिक इन द क्लास 9:30 AM, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है एकदम, 9:30 AM की बात करिए तो उसके पहले जो प्रीपोजिशन वर्ड आएगा दैट इज सिंस। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो सेंटेंस अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं तो वो जो प्रीपोजिशन लेते हैं सिंस या फॉर में से वो सिंस लेते हैं अगर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव बीन रिपीटेटिवली टेलिंग यू दिस। तो फिर आगे देख लेते हैं। आगे ये एक्सरसाइज आ जाती है। टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट बचे हैं। मैं दूसरी मीटिंग अरेंज करूंगा तो फिर हम इस एक्सरसाइज को वहाँ पे करेंगे। बाकी मैं शुरू कर देता हूँ इसको अभी से। दूसरी मीटिंग अरेंज करूंगा उसको भी आपको ज्वाइन करना है। ओके सर। ओके सर। ये यहाँ ओके पे सर। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस। इसमें वर्ब डालनी है या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मतलब या तो सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब डालो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली डालो। तो यहाँ पे लुक सारा, फिर गो दिया है, गो के लिए प्रीपोजिशन डालना है, गो के लिए वर्ब डालना है। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, या तो ऐसे डाल सकते हैं लुक सारा गोज टू मूवीज, या क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डालना है तो वो तो सिंपल प्रेजेंट नहीं हुआ, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया अगर गोज डाल दिया। तो अगर इज गो टू द मूवीज ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो एकदम किसी पर्सन के लिए, उसकी रैंक के लिए या उसकी पोजीशन के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट तो इसमें नहीं ठीक बैठेगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो ठीक बैठेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, तो सारा के साथ इज आएगी और फिर जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या देगा, लुक सारा इज गोइंग टू द मूवीज। देखो सारा मूवी देखने जा रही है, मूवी जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ऑन हर राइट हैंड, सारा अपने उसके सीधे हाथ में, सारा इज कैरिंग हर हैंडबैग, वो अपना हैंडबैग कैरी कर रही है। इज कैरिंग, कैरी इज आएगा सारा के साथ, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ कैरी मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा हर हैंडबैग। यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। अब ये देखो आप, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है हैंडबैग। यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। हैंडबैग के बारे में बात करी जा रही है सीधी सीधी। तो द हैंडबैग इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं बना, ये बनेगा सीधा सीधा सिंपल प्रेजेंट में। द हैंडबैग इज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे हैंडबैग की बात करी जा रही है, उसे क्वालिफाई करा जा रहा है, उसके बारे में सीधी विशेषता बताई जा रही है। कोई काम ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि कोई कंटिन्यूअसली चल रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो में या वर्तमान काल में कोई काम अगर रेगुलर हो रहा होता वहाँ पे तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका हैंडबैग जो है वो बहुत सुंदर है। ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सुंदर है, इज वेरी ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे इसमें यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आएगा दैट इज हेल्पिंग वर्ब, वो होती है यहाँ पे हैंडबैग के लिए लगेगी इज एम आर में से इज। एम लगता है आई के लिए, आर लगता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। द हैंडबैग इज वेरी ब्यूटीफुल। फिर अगला देख लेते हैं, सारा यूजुअली पुट ऑन ब्लैक शूज बट सी वियर व्हाइट ट्रेनर्स। सारा प्राय या साधारणतया
पुट पहनती है, यहाँ पे क्या लगेगा, इसने इसको सिंपल प्रेजेंट में ना बना के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया। सारा यूजुअली पुट्स ऑन ब्लैक शूज, सारा यूजुअली प्राय काले जूते पहनती है, बट नाउ शी इज वियरिंग, बट अभी उसने क्या पहना हुआ है, वाइट ट्रेनर्स, ट्रेनिंग करने वाले शूज जो होते हैं सफेद रंग के, तो वो पहने हुए हैं। शी इज वियरिंग वाइट ट्रेनर्स। तो पहले वाला जो बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, पुट्स, पुट्स क्यों आया है, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, सारा सिंगुलर है तो पुट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या एस लगेगा, तो पुट्स हो गया ऑन ब्लैक शूज, बट ना ये काम रेगुलर हो रहा है, वो पहनती है, ये एक जनरल काम है, बट वो अभी क्या पहन रही है, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है। तो ना सी इज वियरिंग, इज आ गया हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, वियर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज वियरिंग वाइट ट्रेनर्स। फिर अगला सेंटेंस, एंड लुक, और देखो सी टेक, टेक आया यहाँ पे वर्ब दिया है और फिर ब्लैंक स्पेस दिया है, अम्ब्रेला बट इट रेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, और देखो सी इज टेकिंग एन अम्ब्रेला, वो एक छाता लेकर जा रही है, एंड बिकॉज इट इज रेनिंग, बारिश, क्योंकि बारिश हो रही है, तो दोनों काम कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बने हैं दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। सी इज टेकिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, इट के साथ इज आया, सी के साथ भी इज आया, हेल्पिंग वर्ब, इज टेकिंग, टेक की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गिव की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली।